तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। ओम शांति। सुहावने इस संगम युग के संगम में, प्रभु उपवन के प्रांगण में तहे दिल से स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत दिल से, बहुत बहुत दिल से। रिटायरमेंट प्रोग्राम तो एक बहाना था, ये खंडू भाई की तरफ से बोल रही हूँ मैं, कि रिटायरमेंट प्रोग्राम तो एक बहाना था। भाव तो ये था कि आप सबको यहाँ बुलाना था। क्योंकि परिवार में जब कोई खुशी की बात होती है तो हमेशा ये दिल होती है कि सबके साथ मिल कर के मनाई जाए। तो रिटायरमेंट में बीएसटी की सेवा निवृत्ति से वैसे तो बात है प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, लेकिन खास करके ब्राह्मणों के बीच में सेवा निवृत्ति होती ही नहीं है। क्योंकि बाबा के बच्चे जब बनते हैं तो आज हम ये कह सकते हैं कि बीएसटी से सेवा निवृत्ति है, लेकिन हमारे लिए सेवा उन्नति है। तो जैसे उनका एक नया जन्म हो रहा है। क्योंकि अब तक तो बाबा हमेशा जैसे कहता है कि वो जॉब में 8 घंटे देते हो, तो फिर ये जॉब में भी, हाँ, ये बाबा कहते रूहानी धंधे में भी, कमाई में भी 8 घंटे देने चाहिए। तो अभी उनके लिए डबल सेवा उन्नति का चांस है। और इसीलिए हम सबकी तरफ से उनको इस सेवा उन्नति की ये कहेंगे कि बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो विशेष आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहन से निवेदन करूंगी कि विशेष ये सेवा उन्नति के लिए
हम सबके बीच कुछ ऐसी बातें जो विशेष बाबा ने आज अव्यक्त मुरली में भी सेवा को याद किया। तो जब से ये प्रोग्राम की बात चल रही थी और तब से बार बार सेवा शब्द सुन रहे, तो दुनिया के हिसाब से भले सेवा का अर्थ अलग होता है, पर यहाँ ब्राह्मणों के बीच में जब भी सेवा शब्द कहते हैं तो उसमें बाबा की याद और बाबा का ज्ञान और योग ये हमेशा जुड़ा हुआ महसूस होता है। तो मैं बहन से यही कहूँगी, बहन के लिए आपके शब्द अति प्रेरक है, आपके शब्द अति प्रेरक है। आपका प्रशासन पूर्णतः सुचारू है, आपका यश अवर्णनीय है। आज आपकी उपस्थिति हम सभी में एक नया उमंग उत्साह संचार करती है और विशेष हमने ये अनुभव किया है कि ऐसे बहन के नेतृत्व में भी कि जो उमंग उत्साह का संचार है वो हमेशा बना रहता है। और आज के प्रोग्राम का और बहन का अगर मैं एक गहरा कनेक्शन बताऊं तो बहन हमारे 50 वर्षों से भी ऊपर इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। लेकिन बहन जिस ट्रांसपोर्ट विंग के निमित्त जो बहन वाइस चेयरपर्सन है, बहन के अंडर में जो ट्रांसपोर्ट विंग के निमित्त बहुत सारी अलग अलग यातायात की सेवाएं चलती हैं और उसी सेवाओं का फल हमारे खंडू भाई हैं, वो आपको अनुभव में सुनाएंगे। और इसीलिए ये जो गहरा कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट विंग उसका, कि ट्रांसपोर्ट विंग की सेवाओं का ही एक फरिश्ता बाबा की सेवा में निकले हुए हैं। और ऐसे सेवा के और ख़ास करके बहन के अनुभव युक्त और सेवा उन्नति के लिए हम अनुभव युक्त विचार सुनेंगे। ओम शांति। सर्व ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें और खंडू भाई का परिवार और उनके संबंधी सबका वेलकम है। खंडू भाई की बहुत मास पहले ही ये संकल्प था, लेकिन तभी यहाँ रिनोवेशन चल रहा था तो प्रोग्राम करना संभव नहीं था। एक के बाद एक कोई कारण बनते गए, लेकिन आखिर वो दिन आया आज। हाँ? जो सुंदर रविवार का दिन, दिवाली के पूर्व मंगल दिन। इसीलिए इस विद्यालय में कहा जाता है कि जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है, अच्छे के लिए होता है। उस समय पर हमें अच्छा क्या हुआ वो नहीं पता होता है, बाद में पता चलता है कि क्यों ऐसे हुआ, अच्छे के लिए हुआ। तो आज देखो कितना अच्छा कांदीवली वेस्ट के हमारे सेवा केंद्र गोराई के यहाँ के सभी भाई बहनों का एक सुंदर स्नेह मिलन यहाँ हुआ। और खंडू भाई की वो भावनाएं, उनका प्यार अब सबको यहाँ पर लेके आया है। काफ़ी वर्ष खंडू भाई ने ज्ञान तो मैं समझती हूँ कांदीवली से लिया, काफ़ी वर्ष वहाँ भी सेवाएं की। फिर गोराई में सेवा केंद्र खुला तो वहाँ भी अपनी सेवाएं, और भी सेंटरों पर जहाँ जहाँ सेवा की आवश्यकता हो अपनी सेवाएं हैं। बहुत दिल से प्यार से ईश्वरीय सेवाएं हैं वो करते रहें।
आज अभी पारुल बहन सुना रही थी, और दुनिया में भी सेवा का तो महत्व है, इसलिए सोशल वर्कर सोशल सेवाएं करते हैं। लेकिन परमात्मा ने बहुत सुंदर परिभाषा आज बताई सेवा की, कि सेवा कहते किसको है? जो हमारे श्रेष्ठ कर्म है ना, वो है सेवा। और भी एक बारी बहुत सुंदर परिभाषा बताई थी, सेवा वो जो सुख दे। सुखदेव है ना, आप सेवा कर रहे हो लेकिन सामने वाले को उससे सुख नहीं मिलता है, तो आपको लगता है मैंने सेवा की, लेकिन वो सेवा नहीं हुई, क्योंकि उसको सुख मिला, उसको शांति मिली, कुछ मिल, सेवा माना कुछ मिलना चाहिए, प्राप्ति होनी चाहिए। तो कितना सुंदर और सिंपल परिभाषा भगवान बताते हैं कि सेवा माना सुख। कई बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको हंसी भी आएगी। सिंपल एग्जाम्पल है कि कोई आपके पैर दबा रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, लेकिन ऐसा दबाए जो आपकी चीख निकल जाए या दर्द हो जाए, तो वो तो कहेगा मैं सेवा कर रहा हूँ, पैर तो दबा रहा हूँ, सेवा का काम कर रहा हूँ, लेकिन दर्द हो रहा है, सुख नहीं, दुख मिल रहा है, तो वो सेवा नहीं है ना। ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया। और भी किसी भी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, उसमें सुख मिलना चाहिए, वो सेवा है। और एक सुंदर बात सेवा की यहाँ समझाई है कि सेवा करो, बस सिर्फ कर्म ही नहीं करो, या तो तन से ही सेवा न करो, लेकिन सेवा करो तब आपका मन भी उसमें इन्वॉल्व है। नहीं तो कहेंगे कि आपने कहा ये चीज़ इधर से इधर रखो या ऐसे करो, तो उठा के ला के यहाँ रख दी। जो कहा वो तो किया इस शरीर के द्वारा, लेकिन मन से, प्यार से, दिल से, वो कार्य वो ही है, कर्म में कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेहरे की रेखाएं, अंदर मन के भाव, वो प्यार, वो चेहरे पर प्रकट हो रहा है, तब तो लगे कि सेवा है। नहीं तो समझेंगे ये काम सौंप दिया है, कर दो, अभी मुंह ऐसा चढ़ा हुआ है, नाराजगी है, उठाया। मशीन जैसे काम करता है ना, आजकल ऑटोमेटिक मशीन है, आपको पता है ना, वो बहुत कुछ मनुष्य जैसे ही करती है काम। मैंने अमूल डेयरी में गई थी गुजरात में, देखा था पैकेट आते थे, ऐसे हाथ जैसा बना हुआ था, वो पैकेट को हिला रहा है, इधर भेज रहा है, ऐसे व्यक्ति, वो मशीन था। अभी हम हैं, कैसा लगा आपको? है ना? लेकिन वही चेतना, वह प्यार, वो फीलिंग, एक्शन वही है। डिफरेंस वो एक्शन से ही पता चल जाता है। कई बार हंसाती भी हूँ माताओं को, आज खुशी की बात है, हाँ, इसलिए हंसना है। कि कई बार बहुत आनंद में, बहुत खुशी में है ना, तब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को प्यार से पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं, और कभी चिढ़ गए हो तब झाड़ू का भी गला घोट देते हैं और उसको भी, जमीन को भी दबा देते हैं।
निकाल तो रहे हैं झाड़ू ही, लेकिन वो झाड़ू निकालने की पद्धति में प्यार, उसमें अच्छी भावना नजर आनी चाहिए ना, वो दिखाई देने चाहिए। सेवा, आप देखो मंदिरों में, घर में भी झाड़ू लगाते हो और मंदिर में लगाते हो, फर्क होता है आपकी मन की स्थिति में और झाड़ू लगाने के तरीके में। आपको पहनना है और फूलों से बना रहे हो और भगवान को हार पहनाना है और जो एक एक फूल अंदर पिरो रहे हो, डिफरेंस होता है उसमें। ये है सेवा। सेवा क्या चीज़ होती है? आज भी बहुत अच्छी बात, सेवा वो है जहाँ निस्वार्थ भाव हो। आज के सोशल सेवाओं में तो स्वार्थ होता है, लेकिन यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं सेवा करो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कुछ पाने की, कुछ अपेक्षा, कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं रख करके सेवा करना। वो यहाँ ईश्वर बहुत अच्छी बात बताते, अमानत में ख्यानत। आपने मुझे कोई चीज़ 5 किलो संभालने के लिए दे दी है, अभी आप दे के गए, अभी कोई वजन करने वाले हो क्या? दोबारा आधा किलो निकाल लिया। अभी आपकी चीज़ संभाली है तो मैंने सेवा की, आधा किलो निकाल दिया, वो क्या हुआ? वो ख्यानत है ना, वृत्ति अलग हो गई ना, क्योंकि आपको मेरे पर फेथ है। आप दे के गए, वजन करके नहीं, और ले जाओगे तो भी वजन नहीं करोगे, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति ऐसे कहने में आएगा कि भाई बहन ने 5 किलो चीज़ मेरी इतने समय संभाल के रखी, लेकिन अंदर क्या घोटाला किया? ये सेवा हुई? बाहर से सेवा दिखाई देती है, अंदर कुछ और चीज़ हुई, तो ये सेवा नहीं। इसलिए अमानत भगवान ने दिया है हमको, उसको संभालो। ये शरीर दिया है, घर दिया है, संबंध दिए हैं, ईश्वर ने जो जितना पास है, ईश्वर की देन है सबके पास, तो उसको संभालना काम है। उसमें स्वार्थ भाव रखना तो वो सेवा नहीं है। और भी बहुत सुंदर बात बताई कि सेवा करो, सेवा तो मिलके ही करनी होती है, अकेले से तो कुछ होता है, अकेले से तो कभी कुछ नहीं होता। चाहे हमारे सांसारिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, सबको मिलके ही करना होता है। अभी जब सबके साथ मिल कर के कर रहे हैं हम, उसके अंदर भी कहीं लगाव, कहीं आकर्षण तो नहीं है ना। सेवा कर रहे हो, बहुत सारे साधन होते हैं सेवा, अभी उसमें हमारी दानत कुछ और तो नहीं हो जाती है? सेवा ही कर रहे हैं, कांटेक्ट में आते हैं और सेवा करते करते आपस में रिलेशन जोड़ देते हैं, संबंध बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ? लगाव, मोह ना, जोड़ के बैठ गए, बंधन में अपने आप को उसमें बांध लिया। तो सेवा के बहाने से मैंने देखा है कि कई लोग कई संस्थाओं में सेवा करने का सोचते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य अलग होता है कि वहाँ इतना बड़ा संगठन है, वहाँ जाएं तो जान पहचान होगी और मेरा जो बिजनेस है उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा,
मुझे वहाँ ग्राहक मिल जाएंगे। अब सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या था? किस लिए गए? वहाँ जान पहचान होंगी, नौकरी मेरे को अच्छी कहीं जान पहचान से मिल जाएगी, या तो मुझे कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो संस्था से मदद मिल जाएगी। करने तो जा रहे हैं सेवा ही, लेकिन पहले एम ये स्वार्थ का है, तो फिर ये सेवा हुई। तो आप सोचिए कि यहाँ शिव बाबा हमको सेवा की कितनी ऊंची स्टेज पर ले जाते। स्वार्थ, प्राप्ति, आकर्षण, ना, मेरापन, ये भी बात कही कि आज मैं एक सेवा कर रही हूँ तो बस उस सेवा को बांध लिया कि ये मेरी सेवा है और कोई नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? आज मंदिर में मैंने झाड़ू लगाया, कल कोई दूसरा गया उसने झाड़ू लगाया तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरी थी, तुमने क्यों की? या देने वाले के पर नाराज, आपने उनको क्यों दे दी? मैं तो रोज करती थी। ये भी क्या हुआ? सेवा में भी मोह। कर रहे तो सेवा, लेकिन सेवा में भी क्या हो गया? मोह। ये सेवा मेरी, मेरे को जो मिले वो सेवा, और मुझे दी थी, आज दूसरे ने की तो उसमें नाराजगी नहीं, मूड ऑफ नहीं। और क्यों उसने की, क्यों उसको दी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, यह है सेवा। बहुत अच्छी बात बताई कि कईयों को ये होता है कि हम सेवा कर रहे हैं, उसमें आता है कि जो सेवा मैं कर सकती हूँ वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसी सेवा नहीं कर सकता है। कई बार तो संसार में तो बोलते हुए जरा करके तो दिखा दो, ये क्या है? अभिमान। कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसमें अभिमान का मसाला क्यों डाल रहे हो? जैसे कोई आइटम बना रहे हैं बहुत बढ़िया, और मिर्ची जितनी चाहिए उससे ज़्यादा डाल दी गई तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बाकी मसाले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते इतना तीखा है जो खाया ही नहीं जाएगा। क्यों? मिर्ची ज़्यादा पड़ गई। ऐसे ही सेवा के अंदर भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आया जरा करके तो दिखाओ, ये मिर्ची ज़्यादा पड़ गई। अब ये बात अच्छी लगेगी? सेवा की ही बात है, लेकिन ऐसे क्यों करके दिखाएं? ऐसे चैलेंज करने वाली बात तो, और हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति जो कर सकता है ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। अभी वो जो करेगा वो आप नहीं कर पाओगे, और आप करते हो वो नहीं कर पाएगा। इसमें अभिमान की या चैलेंज करने की कौन सी बात है ना? चैलेंज की बात है। यहाँ भी बैठे हैं, हर एक जो आप कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं करूँगी वो आप नहीं कर पाओगे। आप भी कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा, और हम कर रहे हैं वो भी ठीक है। इसमें एक दूसरे से ईर्ष्या करना, नफरत करना अथवा घृणा करना, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा क्यों करके दिखाते, उसमें भी प्रॉब्लम। हाँ, मेरे से अच्छा इसने किया तो भी समस्या है। आप जो कर रहे हो करो, वो अच्छा कर। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ अच्छा मेरे से करने वाले हैं, कर रहे हैं, और आगे नए नए आएंगे मेरे से अच्छा करने वाले। उसमें मेरे को क्या समस्या है?
मेरा कर्तव्य तो श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ भाव से करना, ये मेरा कार्य है। जो करूं वो बेहतर करूं, ये है मेरी सेवा। किसी के साथ कंपेयर करने से या ईर्ष्या करने से, मेरे से वो अच्छा कर रही है तो उसका काम बिगाड़ दूं, कईयों को ऐसे भी होता है, कैसे बिगड़े उसकी प्लानिंग करते। तो ये फिर ये सेवा भाव एक तरफ से दिखाएंगे कि हम हेल्प कर रहे हैं और अंदर टांग खींच रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को तो ऐसे लगता है कि हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ कितनी ऊंची सेवा की भावना, किन सब चीज़ों से, ये जो गंदी चीज़ें हैं न, स्वार्थ भाव और ईर्ष्या, नफरत, घृणा, न नीचे गिराना, किससे अभिमान में आना, ये सब गंदगी है। उससे क्या करो, ऊपर उठा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कचरे वाला पानी होता है ना, बाल्टी में आपने भरा है, पानी के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन उस पानी को एक जगह पर बिना हिलाए रख दो तो क्या होता है, धीरे 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 कचरा क्या हो जाता है नीचे, और ऊपर का पानी क्लीन, साफ होता है। ऐसे यहाँ पर जो भी सेवा करने वाले हैं, ये मेडिटेशन करते हैं, ये क्या है, अपने आप को, मन को शांत, मेडिटेशन करना अर्थात मेरे स्वभाव में, मेरे मन में कोई भी किचरा है उसको निकालना है ना, वो सारा नीचे बैठ जाना चाहिए। तो ऊपर का पानी साफ, या हर कार्य के लिए कहते हैं कि पहले मन को शांत करो। मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म शांति में टिकना है। शांत होने से पता चलता है कि क्या कचरा है। अब जब अनाज चुनते हैं ना, तो आँखों को एकाग्र करते हैं ना, शांत मन से। इधर बात करते करते ऐसे चुनोगे तो कचरा भी जाएगा अंदर। आँखों को वहाँ टिकाओ, और जहाँ कचरा है ना, आराम से एकदम शांति से पकड़ो, बाहर निकालो उसको। उसमें भी उतावलापन करेंगे तो इधर उधर घुस जाएगा वो। इसलिए सेवा के साथ साथ सेवा करने वाले, उनका मन शांत, मन शुद्ध, परमात्मा को साथ रख करके, उनको याद करके। बहुत अच्छी बात बताई कि कराने वाला तो वो है, हम तो करने वाले हैं। ओबीडियंट सर्वेंट है हम। वो जो ऑर्डर करे वो करो। सर्वेंट क्या करते, जो कहे वो करे। और हमारा सेठ और मालिक, सबका मालिक एक, वो कहाँ बैठा होता है, ऊपर। मालिक सबका ये है ना, हम सब तो सर्वेंट है। जब ये समझे तो अभिमान आने की बात ही नहीं रहती है, और जो कुछ करेंगे वो सबको सुख देने वाला ही काम आप करोगे।
किसी को देखेंगे ना तो भी ऐसे देखोगे उनको देखने से चैन आए, नहीं तो ऐसी आंखें करके देखेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। कहते देखो मैं कुछ बोलूँ नहीं तो भी उनको तकलीफ है, बोलते तो नहीं हो लेकिन चेहरा ऐसा बनाते हो ना, आंखें ऐसी कर रही हो ना, तो वो चुभ रही है, पेन कर रही है। तो इन सब चीज़ से ऊपर उठ जाना है, शांत। मेरे साथ भगवान है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती ना, बोझ होगा वो, पाप बनेगा, वो मेरे साथ हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो देख रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि उसको क्या पता हम क्या करते हैं, जो चाहे मर्जी करो। तो परिणाम, बच्चे हैं ना, साल भर उन्होंने पढ़ाई की या नहीं की, पता कैसे चलता है? माँ बाप बेचारे व्यस्त हैं बिजनेस में, नौकरी में, सुबह जावे रात को, वो ध्यान देने को टाइम नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो उनको पता चलता है कि कहाँ, मम्मी पापा को पता है, गुटली मारो। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चल जाता है ना कि उसने पढ़ाई की कि नहीं की। छिपा हुआ माँ बाप नहीं देख पाते हैं, उसका मतलब नहीं कि रिजल्ट से पता नहीं चलेगा, पता तो चल जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है कि कई बार हम समझे, उसको कहाँ पता चलता है। हमारे कर्मों का फल रिजल्ट सामने आता है तो मैंने क्या किया है उसका पता मुझे भी चल जाता है, और सबको रिजल्ट आता है तो सबको पता चल जाता है, किससे भी छिपा हुआ नहीं रहता है। इसीलिए जो भी सेवा का कार्य करना है वो दिल से, प्यार से, सुख दे सके ऐसा करना है। अभी 12 बजे यहाँ पर न ये ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, सब योग करते हैं तो हम भी योग करेंगे। यहाँ बजा ना भाई, ये तो सबके मोबाइल में बज रहा है शायद, सब मोबाइल है ना, अपना स्विच ऑफ कर दें। हमारी और बहनें भी सुनाएंगी तो बीच में डिस्टर्ब ना हो। और अभी थोड़े समय के लिए गीत बजेगा, मन को शांत, मन का मैल सब नीचे चला जाए। हम आत्माएं शुद्ध हैं, प्योर हैं, और वो परमात्मा के पास ऊपर चलें, जहाँ लाल प्रकाश, ज्योति स्वरूप, प्रकाश का पुंज परमात्मा, वहाँ अपने नेत्रों को स्थिर करें। और जो गीत बजेगा उसके शब्दों को ध्यान से सुने और उसमें मन को एकाग्र करें। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है।
विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। जैसे बहन ने कहा, वैसे सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी मोबाइल है ना, मोबाइल एक बार आप चाहिए तो भले चेक कर ले, या तो उसको साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ कर दे, ताकि जितनी देर भी यहाँ पर है तो उतनी देर पूरे प्रोग्राम का और ज्ञान का, योग का हम लाभ ले सकें। और अभी जैसे बहन सेवा के भाव की बात सुना रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि जनरली हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो परिचय का कोई ना कोई आधार होता है। तो मुझे अभी भी याद है कि जब गोराई में नए नए सेवा के लिए वहाँ पर जब गए, तो पहले बहुत कम भाई बहनें होते थे, तो नीचे हॉल में क्लास चलती थी। तो ऊपर जो टेरेस है वहाँ पर रेगुलर नहीं होती थी, कुछ कुछ प्रोग्राम होते थे तो फिर ऊपर करते थे, सबका एक साथ होता था। तो चारों तरफ से खुला है तो बहुत धूल मिट्टी होती थी, तो जब भी प्रोग्राम हो तो पहले पूरा क्लीन करना पड़ता था। तो एक बार ऐसे ही हम क्लीन कर रहे थे, तो खंडू भाई को हमने बोला नहीं था, लेकिन बिना बोले भी वो ऊपर आए और टेबल पे भी चढ़ चढ़ करके सारी लाइटें वगैरह साफ़ करने लगे। तो मैंने कविता बहन को पूछा कि ये भाई कौन है, क्योंकि क्लास में तो मैं देख नहीं रही थी। तो फिर कविता बहन ने कहा कि भाई कांदीवली के हैं, लेकिन बीएसटी में या गोराई डिपो में ही जॉब करते, तो इसलिए कभी कभी जैसे छूटते हैं तो फिर यहाँ पर मुरली के लिए आते हैं। तो जैसे बहन ने कहा ना कि भावना कि सेवा के लिए भी बोलना नहीं पड़े, और जो दिल से करते तो वो बात भी नोट होती है कि, और उस समय भी उनके जो कपड़े थे तो वो भी नहीं देख रहे कि ये मिट्टी लग रही है, मिट्टी वाले हो रहे हैं, मुझे घर जाना है। तो वो छाप जो छूटती है वो अभी भी भूलती नहीं है। तो सेवा की विशेषता कैसे आत्मा के अंदर भी निखार लेकर आते। और जैसे कहते हैं कि बीज में भले कितनी भी ताकत हो, पर उस बीज को अगर धरनी ना मिले तो वो बीज कभी फलीभूत नहीं हो सकता। तो खंडू भाई ने भी जो ज्ञान लिया, तो जैसे बहन ने कहा कांदीवली से लिया ना, तो कांदीवली के जितने वेस्ट के जितने सेंटर है वहाँ पर
तो उन सब का सुचारू रूप से संचालन है वो राज दीदी करते हैं। और दीदी भी 35 वर्षों के ऊपर इस ईश्वरीय सेवा में अपनी सेवाएं समर्पित रूप में देते हैं। जैसे बहन जोगेश्वरी से लेकर के सफाला वापी तक के जो जितने सेंटर्स हैं उन सब का संचालन करते हैं, तो वैसे दीदी की भी वहाँ कांदीवली की सेवाएं संभालते हुए, तो दीदी के लिए मैं यही कहूँगी कि जैसे फ़ोन पे अगर बात करे तो फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, नहीं तो रिचार्ज करना पड़ता है पैसा। अच्छा, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, तो ईश्वर से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है, क्योंकि जब तक दिल नहीं देंगे तो बात नहीं होगी। वैसे ही कहते हैं कि बुराई को चाहने वाले बिखर जाते हैं, चाहे कितनी भी विशेषताएं क्यों ना हो। जैसे बहन ने एग्जाम्पल दिया अभिमान, कितनी भी विशेषताएं हैं, लेकिन एक चीज़ अगर कहीं कुछ ठीक नहीं है तो वो सब कुछ बिखार देती है। तो बुराई को चाहने वाले बिखर जाते हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाले निखर जाते हैं। तो ऐसे ही दीदी ने अनेकों के जीवन को इतनी सुंदरता से निखारा है, तो दीदी के अनुभवों को भी हम सुनेंगे। ओम शांति। खंडू भाई के तो नाम में ही खंड मिली हुई है, खंड खीर, इसलिए खंड हमारी मातृभाषा में चीनी को कहते हैं। बाबा भी कहते हैं ना खीर खंड। इसलिए बहुत बहुत मीठे प्यारे हमारे खंडू भाई, जिनका अलौकिक जन्म कांदीवली में हुआ और तुरंत ईश्वरीय सेवाओं में बाबा की लगन में मगन हो गए। मैं समझती हूँ कि हर एक को ईश्वरीय ज्ञान अपने अपने समय पर मिलता है, परंतु बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। समझते हैं जब मिल गया तब ठीक है, लेकिन खंडू भाई की ये बात मुझे हमेशा याद आती है। मैं औरों को भी मिसाल देती हूँ। खंडू भाई को जब परिचय मिला तो प्रेम भाई को उन्होंने उलहना दिया था। कहाँ है प्रेम भाई? प्रेम भाई उलहना मिला ना इनको उलहना मिला था कि आप पहले से ज्ञान में और मुझे इतना देरी से बताया। मतलब इतना तुरंत निश्चय बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान में इतना निश्चय बुद्धि कि ये प्राप्ति मुझे इस समय से भी पहले हो जानी चाहिए थी। तभी तो इन्होंने इतना प्यार से बाबा को अपना बनाया, बाबा की बन गए। और हम देखते हैं कि इनका जो कार्य रहा है वो बहुत जिम्मेवारी वाला कार्य होता है। ऐसे कोई ऑफिस में बैठ कर के सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना ऐसा नहीं होता। गाड़ी में देखते हैं ना, एक बार जा रहे थे बस में, तो बस में हम देख रहे थे कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था ऐसे करता है। तो मैं सोचूं कि इधर क्या देखता है और इधर क्या देखता है, इसको तो सिर्फ सामने देखना चाहिए। और इस तरफ उसका कंडक्टर बैठा था। मैंने कहा कंडक्टर के साथ तो रोज ही रहता है, हर पल रहता है, अभी फिर घड़ी घड़ी कंडक्टर को क्यों देख रहा है ये? और काफ़ी समय के बाद पता चला कि ये कंडक्टर को नहीं देख रहा, इधर भी कांच लगा है, इधर भी कांच लगा है, इधर सामने भी देखना है। तो 3 साइड देख करके गाड़ी को चलाना है कि कोई इधर से ना आ जाए, कोई उधर से ना आ जाए, कोई सामने से ना आ जाए। और सबको सेफ भी रखना है, अपने को भी सेफ रखना है, सामने वाले को भी सेफ रखना है, और फिर मंजिल पर बहुतों को लेकर के पहुंचाना है। तो बहुत जिम्मेवारी का जॉब है जो वर्षों से किया, और साथ साथ बाबा का हाथ भी पकड़े रखा। ऐसे नहीं कि 8 घंटा ड्यूटी हो गई
जैसे इनके साथ साथ प्रेम भाई भी सेवा में रहे, ये भी सेवा में रहे, तो हमेशा नौकरी के बाद ही सेवा में आ सकते थे। और वास्तव में ऐसा होता है कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद कहते हैं कुछ समय इनको आराम करना चाहिए और फिर गाड़ी चलानी चाहिए, ऐसा नियम होता है। पर इन्होंने कभी उस नियम को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि बाबा साथ हैं और अब हमको सेवा मिली है तो वो ड्यूटी पूरी की और इधर फिर गाड़ी चलाने की सेवा भी की। कभी भी सेवा के लिए ना नहीं कहा। ऐसे सेवा करके अपना जमा का खाता बनाया, बाबा का हाथ और साथ लेकर रहे और लौकिक में निभाते हुए, जैसे आज बाबा ने कहा, बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्ति, लौकिक भी कारोबार संबंध निभाए और ईश्वरीय सेवाएं भी की, उसका भी बैलेंस रखा, लौकिक और अलौकिक का भी बैलेंस रखा, है ना। और वो बैलेंस कैसे दिखता है, तो अभी जब ये कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा कुछ भाई बहनों को यहाँ से भी बुलाना है, तो मैंने कहा आप नाम लिख कर दे दो तो हम उनको निमंत्रण दे देवें। कहते नहीं, नाम किसी का नहीं, आप अपनी रीति से सेवाधारियों को बोल सकते हैं। अर्थात ये भी नहीं कि अलौकिक में भी यही होने चाहिए, यही आने चाहिए। अर्थात अलौकिक में भी अपने ऊपर धर्म संकट नहीं लिया, हमारे ऊपर डाला कि इतने भाई बहनों को आप ही बोल दो, है ना। तो खुद न्यारे रहे, है ना, कि कोई ये नहीं कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, लेकिन आप ही बोल दो सेवाधारियों को। तो इस तरह से इस अलौकिक परिवार में भी न्यारी और प्यारी अवस्था, कहीं अटैच नहीं, लौकिक में नहीं, अलौकिक में नहीं, ऐसे न्यारे और प्यारे रह करके, बैलेंस रख करके, ब्लेसिंग की प्राप्ति करते हुए आज दिन तक चलते रहे। वैसे आज इनके लौकिक संबंधी भी यहाँ आए हुए हैं। आज कई लोग ऐसा समझते हैं कि जब कोई पीके बनते हैं तो शायद सन्यास जैसा हो जाता है, सन्यासी बन जाते हैं। परंतु जो सन्यासी बनते हैं वो तो अपने समीप रिश्तों को भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ इतने वर्षों के बाद ये आज के दिन का शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसे मैं अपने लौकिक संबंधियों को भी इस ईश्वरीय प्राप्ति के अधिकारी बनाऊं। इसलिए आज के दिन इन्होंने ईश्वर के पास आप सभी लौकिक संबंधियों को भी यहाँ पर पहुँचाया कि जो प्राप्ति मैंने की है वो मेरे मित्र संबंधी भी करें, क्योंकि उनका भी उलहना न रह जाए कि आपने ईश्वर को पाया और ईश्वर से सर्व प्राप्तियाँ की तो हम क्यों वंचित रह गए। इसलिए आप सबको इन्होंने इस शुभ भावना से यहाँ पहुँचाया है कि आप भी जो मैंने पाया है वो आप भी प्राप्ति करो। तो इसलिए आज का दिन बहुत खुशियों भरा दिन है। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में तो लोग रिटायर होते हैं तो कहते हैं कि अभी चिंता लग गई, इसलिए कहते हैं कि एक बार एक देखा था वीडियो छोटा सा, एक भाई दौड़ दौड़ करके जा रहा है और बस पकड़ी, साधन लिया, ऑफिस पहुंचा, टिफ़िन भी लिया, जल्दी से टिफ़िन लिया, गया और वास्तव में जब ऑफिस गया तो ऑफिस बंद था क्योंकि उस दिन संडे था। मतलब कहने का कि इतना सर्विस में भी इतना आदती, इतना लगाव हो जाता है कि उस व्यक्ति को ये भी भान नहीं कि आज संडे है, आज तो आराम करूं, उस दिन भी वो काम पर गया। और कई लोग कहते हैं कि जब रिटायरमेंट का सुनते हैं तो हमको चिंता लगती है कि उसके बाद हम क्या करेंगे। और यहाँ तो रिटायरमेंट की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और यहाँ फंक्शन किया जा रहा है कि अब उस कार्य से हम फ्री हो गए तो अभी पूरा समय पूरी रीति हम ईश्वरीय सेवा करके और भी अधिक जमा का खाता बनाएंगे। तो ये भगवान ने इतनी ईश्वरीय बुद्धि आत्मा को दी है कि किस प्रकार से जब जो करना था वो भी अच्छी तरह से किया और अब पूरा समय ईश्वरीय सेवा में दे करके अभी और भी बेहद की तीव्र गति से और भी आगे अपनी उन्नति और सेवाओं
को करते हुए जमा का खाता बनाते रहेंगे। इसलिए इस सेवा निवृत्ति, लौकिक सेवा की निवृत्ति और ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति में और भी बिजी रहने का आज का जो दिन है, शुभ दिन है, आज के दिन की खंडू भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। जलता हुआ दीपक ये सबको सिखाता है कि जग को रोशन करने के लिए वो खुद को भी जलाता है। जैसे दीपक के ये विशेषता है कि एक दीपक से कितने भी हजारों दिए जला लो, पर वो खुद की अपनी रोशनी कभी नहीं खोता और ना वो कम करता। ऐसे ज्ञान में चलने वाली एक आत्मा भी वो विशेषता लेकर चलती है कि वो जितना ज्ञान को बांटते जाते, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा लेते जाते हैं, तो उन सबका भी जीवन उतना ही निखरता जाता है। तो अभी इंतज़ार ख़त्म करते हुए जिस विशेष आज प्रोग्राम के लिए सभी एकत्रित हुए हैं, तो मैं खंडू भाई को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हम सभी भी करतक ध्वनि से उनका वेलकम करते हैं। दीदी जैसे बात कर रहे थे खंडू भाई का, तो खंडू भाई का लौकिक जन्मदिन भी 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। और जैसे बहन भी कह रहे थे ना, कितना जो होता है अच्छे के लिए, तो आज 5 तारीख है, कितना अच्छा संगम है दिवाली के पहले का, और कल खंडू भाई का लौकिक बर्थडे। तो ये कह सकते हैं कि लौकिक को बाबा ने अलौकिक बना दिया। और कैसे बनाया? तो आज ऐसे लग ही नहीं रहा है रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। ऐसे लग रहा है कि अभी नया कल से जो सेवाएं शुरू करनी है 24 आवर्स, तो उसकी आज से ही सेरेमनी चल रही है कि जैसे नई जॉब ज्वाइन की है और उनकी वेलकम पार्टी है, और उनका इस बाबा की सेवा में हम उनको बहुत सुंदर रीति से वेलकम कर रहे हैं। तो मैं हमारे फरिश्तों से भी निवेदन करूँगी कि खंडू भाई का भी तहे दिल से हम साफ़ा, शॉल, तिलक और गुलदस्ता, ब्लेसिंग कार्ड से हम उनको सम्मानित करेंगे। और हम सब की शुभ भावनाएं कुछ चंद श्रृंगार के रूप में हम अर्पित करते हैं। खंडू भाई के लिए कहूँगी, बाप दादा के लाल हो आप, बाप दादा के लाल हो आप कई हज़ारों में। जैसे कहा ना कि ट्रांसपोर्ट की कई सेवाएं चली होगी और उसमें देखो खंडू भाई निकले, तो कई हज़ारों में आप बाबा के लाल हो। कोटों में कोई हो आप धरती के चैतन्य सितारों में, कोटों में कोई हो आप धरती के चैतन्य सितारों में, तब तो स्वयं भगवान भी रखता है आपको अपनी नज़रों में, अपनी निगाहों में, अपनी नज़रों में। तो ऐसे खंडू भाई को भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम सब की तरफ से तो हाथ भले कुछ एक होंगे, लेकिन भाव हम सबके होंगे। तो मैं जयंती भाई से निवेदन करूंगी, खंडू भाई को साफा पहनाते हुए इस नई सेवा की उन्नति की जिम्मेवारी उनको हम याद दिलाते हैं। हमारे किशोर भाई भी उनको शॉल से सम्मानित करेंगे, राज दीदी तिलक से सम्मानित करेंगे। विभा बहन गुलदस्ता देते हुए सम्मानित करेंगे। वंदना दीदी एप्पल अ डे डॉक्टर अवे सेवा करने के लिए स्वस्थता की मुबारक दे रहे हैं।
और संगीता बहन बाबा के आशीर्वचन के ब्लेसिंग कार्ड से सम्मानित करेंगे। और बहन इस ईश्वरीय सौगात से सम्मानित करेंगे। प्रेम भाई सभी कांदीवली की ओर से खंडू भाई को गुलदस्ता देंगे। देखो सौगात भी बराबर पक्की है, कल से 24 घंटा सेवा करनी। खंडू भाई जहाँ जहाँ सेवा करने जाए तो दाना पानी लगेगा ना। माना कल से 24 घंटा ड्यूटी शुरू। राज दीदी भी ईश्वरीय सौगात देंगे। और सभी गोराई के भाई बहनों की तरफ से भी ईश्वरीय सौगात देंगे। बहनें जो सौगात लाई हैं सभी बहनें अपनी स्नेह भरी सौगात खंडू भाई को दे रहे हैं। भाई बहनें जो सौगात लाए हैं वो भाई बहनें भी जो सौगात लाए हैं वह भी ही अपने दिल का स्नेह जिन्हें भी अपना दिल का स्नेह सौगात के रूप में देना हो तो अभी ही दे सकते हैं। भारती बहन समीक्षा खंडू भाई के जो परिवार के हैं प्रतीक वो भी स्टेज पर आ जाए। भारती बहन आ जाए, स्टेज पर आ जाए। भारती बहन आगे हाँ बिल्कुल। समीक्षा आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ। अच्छा बहन कह रहे परिचय देने के लिए, तो ये खंडू भाई के लक्ष्मी जी हैं, होम मिनिस्टर, कंडक्टर घर की गाड़ी संभालने के लिए कंडक्टर। ये खंडू भाई के बेटी और दामाद। और ये प्रतीक उनका बेटा और उनकी बहू। बाकी जिनको और देना है वो ऊपर आ जाए, फिर हम बाबा को सभी मिलके भोग लगाएंगे। ये गोराई की सभी माताओं की तरफ से खंडू भाई को ईश्वरीय सौगात याद प्यार प्रदान कर रहे हैं।
सब सेवा साथी हैं। सबको खंडू भाई के डबल सेवाधारी बनने की खुशी है। खंडू भाई साफा पहन के रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पता चला कि सतयुग में तो पहनेंगे, लेकिन यहाँ आदत डालनी पड़ेगी ना। अब ब्रह्मा भोजन हो और ब्राह्मणों के कदम पड़े, तो उसके पहले विशेष ब्रह्मा भोजन की विधि अनुसार हम सब मिलकर के बाबा को, प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, स्वीकार कराएंगे। जो पीछे अभी आए ना, आगे चेयर खाली है, यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आप
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। है समय नदी की धार। खंडू भाई को भी ऐसे लग रहा होगा, इतने साल जॉब करते हुए भी कहाँ निकल गए पता नहीं चला। तो कहते हैं कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत को भी झुकाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में गोता खाया करते हैं। अक्सर कुछ लोग समय के चक्कर में गोता खाया करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो इतिहास रचाया करते, जो इतिहास रचाया करते। और संगम युग में बाबा ने आत्मा में ये बहुत बड़ी सुंदर विशेषताएं हम बच्चों को दी है कि कोटों में कोई भी जो सिलेक्शन वाली आत्मा है कि जो इतिहास रचने की भी ताकत रखती हैं। तो अभी विशेष हम खंडू भाई के आज के दिन के दिल के उद्गार सुनेंगे। और बहन याद दिला रहे थे कि जो नीचे आप खास करके जो नए भाई बहनें आई हैं जिन्होंने ये पूरा भवन नहीं देखा हो, तो आप लास्ट में वो ज़रूर इसी का पूरा अवलोकन करते हुए जाना। नीचे भी म्यूज़ियम बना हुआ है, ऊपर भी मेडिटेशन रूम है, मिनी हॉल है। तो ये पूरा बाबा का घर है जहाँ ऐसी ईश्वरीय सेवाएं समर्पित रूप में भाई बहनें भी करते हैं और सेवाएं भी चलती रहती हैं। और आज खुशी की बात है कि जैसे कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, बहन कह रहे थे कि बहुत सारी बातें एक साथ जुड़ी हैं। और उसमें भी खुशी की बात है कि आप जहाँ नीचे अभी भोजन करने के लिए प्रस्थान करेंगे, ये कह सकते हैं कि आज उस हॉल का भी रिनोवेशन के बाद पहला उद्घाटन है। तो पोस्टपोन होते होते आज देखो वहाँ ब्रह्मा भोजन से शुरुआत होगी।
बहन नहीं, उसका भी आज आपके वहाँ से उद्घाटन। मैंने कहा कि योगानुयोग लकी आत्माओं की हर बात है ना, ईश्वर ऐसे ही अपने आप में जुड़ा देता है, जोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप जुड़ा देता है। तो नीचे हॉल तैयार किया है, अभी एसी हॉल बनाया, पहले नहीं था ये। हाँ, और तो उसकी भी शुरुआत खंडू भाई के इस प्रोग्राम से होगी। एक ट्रॉली बनाई है पिरोसने की, वो भी कल आई। तो उसका उद्घाटन भी आज होगा। तो कितनी नई नई बातें देखो हो रही है। इसलिए थैंक्स ऊपर वाले को जो बाबा ये सब करवाता है। खंडू भाई से सुनेंगे। ओम शांति। सर्वप्रथम धन्यवाद उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा का, और उनके द्वारा करण करावनहार और कराने वाली हमारी परम आदरणीय दिव्या दीदी जी, हमारी माँ राजमाता। देखो, बोलते समय मेरा कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इनका सबसे पहले धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अभी बोझ से बहुत दबा जा रहा हूँ। आप सभी जो आए हैं ना, इतना प्यार से, मेरे सोच के परे था। मैंने बहन को, पारुल बहन ने जब कहा तो मैंने कहा, बहन इतना लंबा कौन आएगा, संडे और दिवाली का दिन है। तो कहते हैं नहीं, वो सब चिंता आप छोड़ो, और ये भाई बहनों को सब ब्राह्मण परिवार का प्यार है। ये मेरे प्रति नहीं, बाबा के प्रति है कि एक किसी को उमंग उत्साह कैसे दिलाया जाए। ये हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों से बहुत अच्छा आज अनुभव, मुझे सीख मिली है। तो ये मेरे ऊपर जैसे बोझ रहा आज कि इतने सारे पाए, सबका धन्यवाद। और ये सुंदर नियोजन जो दीदी ने करवाया है, इसके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद। अब दिल के उद्गार क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी क्या थी मुझे नहीं पता था। हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी है, वो ओम शांति कहते तो थे, लेकिन हम जरा दूसरी इससे जुड़े हुए तो हमको नशा अलग था। वो तो बाबा साहिब भाई जो बहुत जैसे हमारे पड़ोसी थे, उमंग उत्साह सेवा का, वो उन्होंने बहुत हमको प्रेरणा दी। आओ, लेकिन हमको कहते हैं जब अपनी दुनिया में मस्त रहते तो अपनी दुनिया में मस्त रहते। लेकिन सबसे पहले बीएसटी में जैसे बहन ने सेवाएं जो शुरू की, ये सबसे पहले आभारी हमारी दिव्या दीदी का ही है कि जिन्होंने बीएसटी में बहनों के प्रवचनों की सेवा की, और उसमें हमारे प्रथम ब्रह्मा कुमारी के रूप में कोकिला बहन का दर्शन हुआ। और तभी दिल ने कहा यही है, क्योंकि सुनते तो बहुत सारे, क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है संसार में, लेकिन जो ज्ञान हमें अपनी मन को खींचे, वो ज्ञान को हमने प्रथम कोकिला बहन के द्वारा सुना। और उसके बाद कोर्स आदि हुआ, और हमारा जन्म कांदिवली में हुआ। और वहाँ से जो राज बहन ने और हमारी साथी जो बहनी है उस समय की, उन्होंने बहुत ही सेवा के लिए हमको प्रेरणा दिया, और बहुत बड़े प्यार से। ऐसे नहीं, हम तो देखो ड्राइवर, आपको पता है ड्राइवर क्या होता है, कोई बताने की बात नहीं है। तो वो ऐसे जो काटे वाला होता है ना फल, उसको फूल बनाने का काम हमारे राज बहन, विवाह बहन, चंद्रिका बहन, हमारी छोटी छोटी बहनें उस समय थी, उन्होंने किया है। ये कोई मेरी विशेषता नहीं है, ये सारी हमारी बहनों की विशेषता है। एक ड्राइवर के मुख से ऐसी बोल निकलना बहुत मुश्किल है। हम शुरू में हम मुंबई में आए तो हम रिक्शा 10 साल रिक्शा चलाया, और उसके बाद बीएसटी में आए। तो ऐसे रोड पर हमारी जीवन थी, और वो रोड की जीवन को जानता हूँ कि इसमें बहुत तकलीफ भी हुई होगी, क्योंकि हमारी जैसे कहते हैं ना स्वभाव के बाद। और ये हमारे बहनों ने बहुत प्यार दिया, और वो प्यार के कारण ही आज चल रहे हैं। हमारे लौकिक में भी हमारी 6 बहनें हैं, लौकिक में हमारी 6 बहनें, और यहाँ तो हमारी
अनगिनत बहनें हैं, लेकिन बहनों से प्यार इतना मिला है। मैं जब भी ये अनुभव सुनाता हूँ कि बहनों से जो प्यार मिला है ना, वो बाबा का प्यार, वो बता नहीं, मैंने उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना निस्वार्थ। और तब तो हम चलने के लायक बने हैं। चारकोप में हमने सेवा की, उसके बाद ये हमने 31 साल BST में निकाले। अब रोड पर जैसे बहन ने कहा ना कि चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी कृपा और बड़े बड़े संकटों से हम निकल गए, कोई कुछ भी नहीं हुआ। कई चलते समय कुछ भी होता है, लेकिन एक बाबा कहते हैं ना, जब बाबा की ब्लेसिंग होती है और बहनों की छत्र छाया होती है, बहनों की हमेशा, बहन ऐसे ऐसे हुआ, कोई बात कुछ नहीं, हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा सब, ये जो बोल, उससे हम बड़ी बड़ी बातों से निकल गए। हमने कभी घर में भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन बहनों को जरूर बताते, आज ऐसे ऐसे हुआ, हमारे से ऐसे हुआ, तो बहनें कहती कोई बात नहीं भाई, छोड़ दो, हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है। तो ये बाबा के ही वजह से हमने इतने समय का ये पार किया। और क्या बताऊं कि जो बाबा के ज्ञान में आने से हमारे परिवार में जो परिवर्तन आया, क्योंकि हमारा जो पहले का संस्कार और स्वभाव संस्कार था, और उसके बाद जो हम ज्ञान में आने के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन आया, जो हमारे कांदिवली वाले बहुत सारे कुमार को देख रहा हूँ मैं, उनके साथ हमने बहुत सेवाएं की है, कि जो बहुत अच्छी बात है कि परिवर्तन आते आते हमारे परिवार में जैसे बच्चे भी बड़े हुए, तो बहुत उनको बाहर की हवा नहीं लगी। आज तो देखते हैं ना संसार में जो बच्चे होते हैं, बाहर की हवा नहीं लगी उनको, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से सेटल है। ये किसकी देन है? एक ज्ञान, एक परमात्मा की और हमारी बहनों की चित्र छाया कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। कुछ ही घटना घटती है घर में और हम शेयर करते हैं बहनों को कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन केवल बाबा का ज्ञान था करके हमारा परिवार बच गया। और वो बात मैं हमेशा याद रखता हूं कि अगर बाबा नहीं होता, पता नहीं क्या होता, कि कैसे जिम्मेदारी को निभाना है, किसी की गलती को कैसे छोड़ देना है। हम भी अगर गलत हुए तो सामने वाले को कैसे हमें सॉरी बोलकर उसको भी एडजस्ट कर लेना है। ये बाबा के अदा से सीखा कि कई भी बातें आई। अब गए साल पहले, मना 1 साल पहले हमारे मना शारीरिक पेपर आया था, बहन का फ़ोन आया, कहते खंडू भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते ठीक हो जाएगा। ये जो शब्द जब कान पर आते हैं ना, सब ठीक हो जाता है। ये जैसे ब्लेसिंग है भगवान की, बाबा की और हमारी बहनों की। तो ये जो जीवन कहते हैं ना, हमने ज्ञान 2 अक्टूबर 1999 में पहला पार्ट हमको परमात्मा का, मतलब पहला दिन तो हमने मिस किया, और उसके बाद हमारे राज दीदी आए और उन्होंने जन्मों की कहानी और ब्रह्मा बाबा की कहानी सुनाई थी। और मुझे आज भी याद है, हम रिक्शा में बैठे थे, प्रेम भाई थे, और बहन को मैंने कहा हाँ बहन, कि मुझे आज तक नहीं पता था ये देवताएं है कहाँ, और आज मुझे पता चला। वो भी शब्द उनको आज भी याद आते होंगे कि भाई तब उनको मैंने कहा था मुझे यही चाह थी। और मेरे घर में भी ओम का चित्र था और मैं साईं बाबा को मानता था, बस 2 चित्र, बाकी मैं किसी को नहीं मानता था। मैं बोला ये सब देवता है कहाँ। और जब उन्होंने राजबेन ने ये बहुत सुंदर रीति से समझाया था, और तब से लेकर कहा मुझे यही चाहना थी। तो कह रहा था कि परिवार में जो परिवर्तन आया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। तो ये मेरे ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा। यहाँ बैठने के लायक बाबा ने मुझे बनाया है, बाकी मेरी तो कोई औकात नहीं। आज उसके वजह से आज मेरा परिवार बहुत, मेरी अपेक्षा भी नहीं थी कि मैं एक अभी ड्राइवर आदमी क्या सोचेगा कि भाई कहाँ तक जाएगा, उसकी बस रिटायर वो कुछ और करे। लेकिन बाहर की, बाबा की ज्ञान के वजह से बाहर की दुनिया की भी मुझे हवा नहीं लगी।
ड्राइवर होते भी बाहर की दुनिया की हवा न लगी, ये कारण ज्ञान तो है। ज्ञान नहीं होता तो ये मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ बाबा को, जो आज और जो सभी आप आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो भी मैं कुछ हूँ बस भगवान के ज्ञान के कारण से ही हूँ, और उसमें बीच में दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे जो अच्छे हैं, जो उनको संबंधी मिले वो भी इतने अच्छे मिले हैं, पता नहीं कैसे मिले। हम तो ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ, लेकिन अनासाइज मिल गया, हो गया जैसे स्मूथली। तो ये भी किसकी भी ऐसी मना कौन कर रहा है, ये जरूर ऐसे। नहीं तो आज देखो दुनिया में रिश्ते बनते और टूटने में समय नहीं लगता, बनते ही नहीं पहले। लेकिन ये बाबा का ज्ञान है जो हमें आपसी प्यार में बांध के रखता है। और बस सब तो नहीं है, लेकिन पहले इतना ही कहूँ कि अगर मेरे द्वारा किसी को भी, हमारी बहनों को भी कभी हो सकता है संस्कार स्वभाव 63 जन्म के, मैं आज दिल से माफी मांगता हूँ कि जो कुछ हुआ अगर मेरे से गलती हुई मुझे माफ कर दो। होता है, क्योंकि ड्राइवर है ना, सीधा रास्ता अच्छा नहीं लगता उसको टेढ़ा बाका ही चलता है। सीधे रास्ते मजा ही नहीं आता ना गाड़ी चलने में, बराबर नहीं दीदी? इनको बराबर मालूम है। ये जो इनके साथ में गाड़ी चलाना मना एक बड़ा ये करना था, क्योंकि मैं ब्रेक मारने के पहले बहन का पैर हिलता था, तो उनको ज़्यादा पता है कि ड्राइवर को सीधा रास्ता अच्छा नहीं लगता, टेढ़ा बाका हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो शायद मैं आज दिल सबसे, मेरे द्वारा अगर किसी को भी आहट से थोड़ी सी अगर कुछ हुआ तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप केवल मेरे कहने के खातिर और इतने आप आ गए, अपना समय निकाल कर। दिवाली चल रही है, साफ सफाई माताओं के देखो, माताओं की संख्या देखो, कि माताओं ने सब काम दाम छोड़ के। माताओं का दिवाली लग रही है कि हम दिवाली मना रहे हैं, लग रहा है ना माताओं को। हाँ, वो सफाई तो होती रहेगी। आज अंदर की सफाई हो गई है तो दिवाली ही तो हो गई ना। मन की सफाई, विचारों की सफाई का होना ये जरूरी है। और मुझे याद आता है प्रेम भाई पहले रिक्शा चलाते थे, फिर BST से वहाँ के मैनेजर मेरे पास मिलने आए थे और प्रोग्राम रखना था। तो उन्होंने कहा कि पहले हम ट्रायल बेस पर एक प्रोग्राम आपका रखते हैं, पसंद आएगा तो हम आगे रखेंगे। तो बॉम्बे सेंट्रल में उनका ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ उन्होंने पहले बुलाया और वहाँ एक लेक्चर हुआ। फिर तो उनको अच्छा लग गया, तो बार बार वो बुलाते थे। तो हमने कहा भाई आने जाने की व्यवस्था करो। तो एक बहन के लिए पूरी एक बस आती थी लेने और छोड़ने के लिए क्योंकि काफ़ी लंबा था और समय ऐसा होता था रश का कि जो अकेले अकेले बहनों को भेजना। पहले शुरू में मैं गई कुछ समय पर, दूसरी बस नहीं आती थी बेस्ट की, उस गली में हमारे लिए बस, हमारे लिए बस का रूट न हो, लेकिन बहनों के लिए वो बस वहाँ उस रूट पर जाती थी। और कुछ समय हुआ था, फिर यहाँ BST में कुछ ड्राइविंग करने वालों की आवश्यकता थी, भर्ती कर रहे थे। तो प्रेम भाई ने मुझे कहा कि बहन मैं और खंजू भाई है एप्लीकेशन वहाँ करें और बस BST बस में ड्राइविंग करने का हो जाए जॉब तो ये अच्छा है। तो फिर सेवा करते करते कांटेक्ट वहाँ पर बने थे। और फिर मैंने कहा कि हमारे ये 2 भाई हैं और उन्होंने भी एप्लीकेशन की है, ड्राइविंग करते हैं, तो आप उनके लिए न ये व्यवस्था करना। और फिर दोनों भाइयों को ड्राइविंग के लिए उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो प्रेम भाई को तो इतनी, खंडू भाई को खुशी हुई कि बाबा ने हमको जैसे कि ये जॉब है वो दे दी। और दोनों ने बहुत अच्छी तरह से, अच्छी इम्प्रेशन भी हुई कि जो ब्रह्मा कुमारी में जाने वाले भाई और जो ड्राइविंग करते हैं उनको कोई व्यसन नहीं होते हैं ना। और व्यवहार ही उनका सबके साथ एक अलग होता है। तो
तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से ये कार्य हुआ। और देखो जॉइंट किए थे वो दिन याद आते, अभी रिटायरमेंट भी हो गई है इनके, है ना। ओम शांति। कहते हैं उड़ने की चाह हो तो आसमान भी मिल जाता है। उड़ने की चाह हो तो आसमान भी मिल जाता है। पानी की चाह हो तो रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है। और कहते हैं जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो, जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उसे धरती पे भी भगवान मिल जाता है। तो उसे धरती पे भी भगवान मिल जाता है। ऐसे कितनी बातें जो न सोची थी लेकिन वो भी हुई। तो ऐसे अनुभवों से, बाबा के ज्ञान से, सेवाओं से, बहुत सारे अनुभवों से हम सब ऐसे भरे हुए हैं। और इसीलिए ऐसे परमात्मा का भी हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जैसे कल भी कहा ना, शुक्र मनाना, शुक्रिया मानना है बाबा का। तो आज हम परमात्मा का भी शुक्रिया मानते हैं, साथ साथ खंडू भाई का भी शुक्रिया मानते हैं। दिवाली के पहले हमारी पहली दिवाली हो गई, बड़ी दिवाली हो गई। वैसे देव दिवाली दिवाली के बाद आती, हमारी देव दिवाली पहले हो गई। और देखो बाबा ब्रह्मा भोजन भी खिला रहा है। इसलिए खंडू भाई और उनके सभी परिवारजनों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते। और अभी खंडू भाई को भी दिल है कि जो भी समर्पित भाई बहनें आए हैं तो उनको भी बाबा के घर की तरफ से उनको अपने याद सौगात है वो देंगे। तो समर्पित बहनें हैं वो पहले आ जाएंगे। और उसके पहले खंडू भाई और भारती बहन, समीक्षा, प्रतीक आ जाओ। तो पहले बहन को विशेष आज के दिन के निमित्त की याद सौगात देंगे। आज उनको बोले बहन को आत्मस्मृति का तिलक देते हुए अपना याद प्यार झोली में भर कर दे रहे हैं। दीदी को भी धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। समर्पित बहनें भी आ जाए। संध्या बहन, कांदीवली से भी जो बहनें आए हैं, विभा दीदी को भी मैं कहूँगी ऊपर आ जाए। और सभी बहनों का भोजन है वो 3rd फ्लोर पे है। समर्पित बहनों का भोजन ऊपर 3रे माले है और बाकी सभी भाई बहनों का भोजन व्यवस्था है वो नीचे ग्राउंड में रहेगी। और जो परिवार वाले हैं वो रुकेंगे, बहन के साथ एक फोटो निकालते हुए फिर जाएंगे।